ओके हो गाइस, नमस्कारम। तो यार एक लॉन्डे का मैसेज आया था कि काइंड ऑफ मैं अब काम कुम करना तो शुरू कर रहा हूँ, जैसे आप बोलते रहते हैं वीडियो पे और जो भी है। बट ये पूरा प्रोसेस बड़ा लोनली सा है। क्या करे, कोई वाहवाही ताली नहीं मारता। एंड काइंड ऑफ ना वो बंदा आया इस एक्सपेक्टेशन के साथ था कि यार मैं ये सब काम कर रहा हूँ, बट इसका रिवॉर्ड कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। काइंड ऑफ वैलिडेशन सीख करना मेरे ही मैसेज का, मेरे ही थ्रू, कि नहीं नहीं, ऑल ऑफ इट वुड मेक सेंस और ये सब। तो देखिए दोस्त, अब जो भी हमारी बात हुई थी प्रोबेबली दैट्स प्राइवेट, बट मैं कुछ जनरल बातें आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। तो अगर आप भी इस माइंडसेट से चले हैं, काम आप, ये तो एक ऐसा एलिगेशन है कि जस्ट बिकॉज यू आर सिंग तो हम करेंगे, हमारा खुद का कुछ दीन ईमान नहीं है। लाइक आर यू एफ एन इडियट? क्योंकि ये ना ब्लेम करना दूसरे पे कि यार बंदा आया है काम, हमें बोल रहा है काम करने के लिए, हम करें ना करें, हाउ द हेल डज इट इवन मैटर फॉर मी? क्योंकि जिंदगी यार खुद की है। काम बेहतरी होगी किसकी होगी? खुद की होगी। अच्छे रिलेशनशिप्स बनेंगे, प्रैक्टिकली एक कहते हैं ना ऑनरेबल मैन बनोगे। किसके लिए बनोगे यार? अपने लिए, अपने लव्ड वंस, अपने फैमिली के लिए। अगर आगे कल को कोई गर्लफ्रेंड वाइफ कुछ भी ऐसी, उसके लिए होगा। और ये जो एक पूरा माइंडसेट है ना कि यार कोई वैलिडेट कर दे बीच में, क्यों? मेरा आई थिंक पूरा मैसेज इस चैनल का एक ये है कि यार खुद की वैलिडेशन सीख करिए। एक फेयर मैं समझता हूँ कि यार हम इतना कुछ सैक्रिफाइस करिए, फन पार्ट और ये सब, तो क्या वुड इट मेक सेंस एट द वेरी एंड? आई कैन नॉट आंसर दैट। व्हाट आई कैन आंसर इज, लेट्स से कोई आपके पास आ रहा है, आपको बोलता है कि यार कल डेथ हो जाएगी तेरी, तेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अब ये जो बचे हुए 24 घंटे हैं, इसमें आप क्या फील करेंगे? लाइक जेन्युइनली इस प्रश्न के साथ बैठिए। क्या वो रिग्रेट होगा? क्या वो होगा कि यार काश अपने आसपास वाले लोगों को मैं बेटर ट्रीट करता? क्या वो ये होगा कि यार काश मेहनत कर लेता, इतनी बीसी ना करता जो फालतू लोगों के पास भागा? तो यार जेन्युइन लोग, मैंने कितने लोग देखे हैं, कभी हॉस्पिटल जगह कहीं वॉलंटियर करो, चलो जो अंकल या आंटी काइंड ऑफ अपने आखिरी काइंड ऑफ पलों में है, तो उसके साथ फैमिली बैठी है, सब रो रहे हैं रिग्रेट से कि यार जो देना था नहीं दे पाया, और पैसा। इवन दैट पर्सन इज क्राइंग कि यार जिस तरह लाइफ जीनी थी, अगर बोलने वाली हालत होती है, नहीं जी पा रहे हो। तो ये एक सैक्रिफाइस को ना ऐसे ना देखिए कि यार बड़ा पेन है, कोई लॉस हो जाएगा, मैं लाइफ का फन मिस आउट कर दूंगा। हुएवर वेंट फॉर फन वॉच पैर की धूल के नीचे है। जो समाज के लिए जिया है वो काइंड ऑफ ऐसे धूल में ही मर बसा है। समाज से जीने का मतलब मेरा ये है कि यार सारी फन बीसी दबा के काइंड ऑफ चेस करता क्या। आई एम नॉट सेइंग कि आप पागल बन जाओ एकदम, गधे ही बन जाओ कि लेट्स से फैमिली है तो सबको, अगर आपने फैमिली शुरू करनी है या की है, कि यार सब छोड़ छाड़ के फैमिली, छोटे से बच्चों का टाइम, दिन रात बस सक्सेस सब पे भी लगे रहो, देन दैट्स अ चॉइस कि हेल्दी बैलेंस कहाँ स्ट्राइक होगा। दैट्स अ केस बाय केस बेसिस। बट ये मैसेज थोड़ा आई थिंक उन लोगों के लिए जो थोड़े सिंगल हैं, जो काइंड ऑफ इस पाथ पे नहीं चलना चाहते हैं मैरिज, जिनको क्लियर है यार कि कोई काइंड ऑफ वेरी, दे वेरी क्लियर इन द माइंड कि यार नहीं जाना। तो ये जो सैक्रिफाइस है ना, खुशी खुशी एक्सेप्ट करिए, बिकॉज एट द एंड ट्रस्ट मी, आई हैव सीन चलो डेथ या बहुत क्लोजली, दिन रात काइंड ऑफ एक पर्सपेक्टिव रहता है अगर डेथ एकदम सेंटर में होना लाइफ के, कि इट वोंट मैटर कौन से लॉन्डो के पास गए हो, कौन सी लड़कियों के पीछे भागे हो, क्या सीन है। व्हाट मैटर्स इज यार, रिग्रेट से तो नहीं भर गई आंखें, आंखों में आंसू तो नहीं आ गए जब आखिरी पलों पे हो। एवरी पर्सन दैट्स ए ग्रेट, क्या कहते हैं, जो समाज के लिए नहीं जिया है, जो थोड़ा अलग चल के चले, स्वामी विवेकानंद जी, गौतम बुद्ध, लॉट बड़े बड़े दिग्गज, उन सबकी जिंदगियों में हमेशा एक ये फेज है आइसोलेशन का, कि यार कोई ताली नहीं मार रहा, कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, कुछ पता नहीं है कि यार ये सक्सेस कभी
आएगी भी या नहीं आएगी, फेम कोट अनकोट या जो भी, खैर वो फेम के लिए नहीं जिए वो कभी भी, दे ऑलवेज हैड दैट डीपर लव फॉर दैट थिंग, वट एवर दैट हाईएस्ट पर्पस या कॉलिंग फॉर, तो दैट काइंड ऑफ इमोर्टलाइज देम। तो एक वैसा गहरा प्रेम लाना अपने जीवन में किसी इंसान से नहीं, सिर्फ काम से, ये प्रेम अंततः इटर्निटी तक जाता है, क्योंकि यू हैव काइंड ऑफ इमोर्टलाइज्ड योर प्लेस इन द बुक्स ऑफ हिस्ट्री एज अ बीइंग। कितने लोग एनीमे देखते होंगे, खैर आई एम अ वेरी बिग एनीमे फैन, तो कितने बड़े बड़े एनीमे यार, नारुतो आपने सुना होगा, वन पीस है, all these creators, they sacrificed all of that pain or uncertainty to get that chapters again and again out, manga ke chapters, and now they are at a place ki like अंततः वो स्टोरीज के थ्रू ही उन लोगों को जाना जाएगा, दे हैव काइंड ऑफ इटर्नलाइज्ड देयर, कह लो ना, प्लेस इन द बुक्स ऑफ हिस्ट्री। वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि रिकॉग्निशन, उनको जेन्युइनली प्यार था। जिन्होंने वन पीस देखा उनको पता है, रोडा सेंसे जेन्युइनली स्टार्टेड राइटिंग दैट स्टोरी एट द एज ऑफ 19। 30 साल है अभी तक, ग्रेटेस्ट फिक्शन इन द वर्ल्ड कहते हैं उस चीज को ना, क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग है। तो whenever you feel such questions ना, अगर आपको लगता भी है कि यार कोई वैलिडेट करे, कोई समझे हमारा दुख दर्द, नहीं, एक स्ट्रेंथ लाना अपने अंदर कि यार चाहे अकेला ही चलना पड़े, दैट लव फॉर दैट थिंग इज सो ग्रेट इन माई हार्ट कि नथिंग कम्स क्लोज टू दैट लव। कहते हैं ना, एक पागल आशिक, नॉट, थोड़ा चलिए कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं। चलो एक पागल आशिक, नया नया रिलेशनशिप है, मरे ही जा रहा है दिन रात लड़की के साथ, जो भी सीन है, वैसी आशिकी अपने काम के साथ लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल वुड वांट टू गिव अप, यू विल बी दैट पर्सन जो काइंड ऑफ पुश थ्रू कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लव, या कुछ भी कह लो, या दिख रहा है कि अगर रिजल्ट्स आ भी नहीं रहे हैं, दिस डजंट मीन फेलियर, इट जस्ट मीन्स दैट माई लव नीड्स टू डीपन विद दैट थिंग। एंड बड़े लोग करते हैं यार, ग्रोथ ग्रोथ हो नहीं रही, जो भी है, ठीक है, एक्सटर्नली मे बी सम थिंग्स कैन मोटिवेट यू टू अ सर्टेन लेवल, बट इन रियलिटी जो रिजल्ट्स है ना, दैट रिजल्ट कम्स not as an award, but the day in day out process that you're doing just from the genuine love of that thing. सब चुप्पी साधते हैं जब आप बस लगे हैं लगे हैं लगे हैं, कुछ पता नहीं है मरने के बाद भी मे भी वो काम चला है। एक वैसा गहरा प्रेम लाना अपने जीवन में किसी चीज के लिए, कुछ भी हो सकता है यार, पढ़ने का शौक या कुछ भी काम, इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एवरी सैक्रिफाइस दैट यू मेक दिन रात, दैट वुड बी वर्थ इट एट द एंड। नहीं हो रहा विश्वास, करिए वॉलंटियर यार, किसी हॉस्पिटल जाके एक बार बस देखिए, मैं ये भी नहीं कह रहा बात करिए लोगों से, सिर्फ देखिए कि किस टाइप का रिग्रेट है। कभी हॉस्पिटल चल जाओ यार, या क्रिमेटरी चल जाओ, या ओल्ड एज होम चल जाओ, किस टाइप की रियलिटीज हैं उन लोगों की, दे हैव लिव्ड थ्रू दिस लाइफ, मतलब जैसे हम हैं, उनके एक्सपीरियंसेस भी ऐसे होंगे, आशिकी, फलाना, घूमना, लौंडे लौंडियों के साथ दोस्ती, सौ टाइप की प्रॉब्लम, जस्ट सी एट द एंड व्हाट रियली मैटर्स टू देम। तो आई थिंक एक मैसेज था मेरे को बस देना था, चुपचाप बस पेशेंटली हेड डाउन करके, बोलते ना, लगे रहिए, स्वाद दीजिए पूरी पूरी जिंदगी का, बट एक लॉन्ग टर्म गोल ना भूलिए। क्योंकि ये जो एक आदत है ना अंदर, टू प्रूव माई सेल्फ in my own eyes is very important, not to prove myself in the eyes of other, but just to prove myself in my own eyes is very important, and that only comes when you just don't give up, you validate your own self, and सबको पता होता है यार कि कौन कहाँ कितनी चोरी कर रहा है अपनी जिंदगी में किसी भी काम के साथ। तो probably just this choice of not giving up and keep moving forward in whatever capacity you can मेक्स यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। तो ये था एक मेरा मैसेज। लेट मी नो आपको कैसी लगती है वीडियो, एंड हाँ लिखिए कि कितनी लिमिटेशन तोड़ी, क्या काम किया। एंड until then, this is Divashish Pindra. You stay awesome. Take care. Cheers. Bye.